वैश्विक व्यापार में शुरू हुए अमेरिका के टैरिफ वार में चीन ने भी बड़ा पलटवार किया है। चीन ने 10 अप्रैल 2025 से सभी अमेरिकी इंपोर्ट्स पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने भी चीनी वस्तुओं पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, जिसकी प्रतिक्रिया में चीन ने ये कदम उठाकर विश्व में तहलका मचा दिया है। चीन के इस पलटवार ने वैश्विक व्यापार में टैरिफ वॉर की संभावनाओं को और बढ़ाकर चिंता पैदा कर दी है और अब माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ सकता है। America produces very little things. Okay, it's not like they produce a lot of things and that they sell a lot of things to the world, and it is not like they have actually improved their manufacturing capabilities and then imposed a tariff. So now that they produced quite a small amount of things, it is first going to impact the American export, whatever export that was happening in China. चीन ने अमेरिका के सभी सामानों पर 34% टैरिफ लगाने के अलावा मीडियम और भारी खनिज निर्यात पर भी कंट्रोल लगाने की बात कही है, जो कि कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, एयरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के हाईटेक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा चीन ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण चुनिंदा अमेरिकी पोल्ट्री सप्लायर्स से इंपोर्ट को रोक दिया है और ताइवान को हथियारों की बिक्री करने से जुड़े उल्लंघनों का हवाला देते हुए 27 अमेरिकी कंपनियों को अपनी व्यापार प्रतिबंध सूची में शामिल किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम रणनीतिक रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे और बढ़ते व्यापार तनाव में और बढ़ोतरी करेंगे। They have also put certain licensing requirements or export controls for particular, product which is mined is most exclusively in China and used across sectors, including the EV. In addition to this, China has also proposed to start an investigation into medical imaging equipments, which US has a global competitiveness, and also halt the poultry imports from US into China. So beyond the tariff, these are some four measures also which China has taken, which has sort of now escalated. अमेरिका और चीन एक दूसरे पर जवाबी टैरिफ लगाकर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में भारत इन दोनों देशों के टैरिफ वार में खुद के लिए लाभ की संभावना तलाश रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा तनाव अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी सुझाव दे रहे हैं कि इस तनाव के बीच भारत अपनी रणनीति से ग्लोबल सप्लाई चेन का लाभ उठा सकता है, क्योंकि जो कंपनियां चीन से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, वो भारत में आ सकती हैं, बशर्ते कि वो वैश्विक मंच पर लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में प्रतिस्पर्धी बना रहे। This trade war has sort of moved the companies more faster to think that they need alternative sources for raw material. If it's China, where they can what could be the other country where they can get raw materials, or what could they be the alternate raw material? In terms of market, also companies are looking at alternate markets, and therefore, particularly if you look at India, what would be relevant is how fast we can look at new free trade agreements which we are wanting to enter into with EU and UK, so that the Indian companies get greater market access to some of these regions. बीजिंग और वाशिंगटन दोनों ही अपने अपने फैसलों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पहले कौन झुकेगा। हालांकि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने बातचीत में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन तनाव कम करने के लिए कोई स्पष्ट रूट मैप अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल वैश्विक बाजार और व्यवसाय परेशान हैं, क्योंकि वे इस टैरिफ वार से शुरू हुए आर्थिक गतिरोध पर करीब से नजर रख रहे हैं, जो फिलहाल कहीं से भी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर